एक समय की बात है। माधवपुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक महिला रहती थी। पार्वती की एक प्यारी सी बेटी थी। वह काफ़ी अनोखी थी। उसका नाम माला था। माला काफ़ी जिज्ञासु लड़की थी। एक दिन माला अपनी माँ पार्वती से पूछती है, माँ, भगवान ने हमको बनाया, पर भगवान को किसने बनाया होगा? पार्वती कहती है, माला, ये कैसा सवाल है? इस सवाल का जवाब शायद ही किसी को पता होगा। खैर, ये सब छोड़ो, चलो उठो और नहा लो। ये सब सुनकर माला थोड़ी सी दुखी हो जाती है। फिर पार्वती कहती है, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। इतना कहकर पार्वती चली जाती है। पर माला के मन में वही सवाल चलता रहता है। माला कहती है, मुझे इस सवाल का जवाब कहीं से तो ढूंढना होगा। आखिर भगवान जी को किसने बनाया होगा? इस सवाल का जवाब माला जानना चाहती थी। आखिर भगवान को किसने बनाया होगा? माला रसोई घर में जाती है और दोबारा वही सवाल दोहराती है और कहती है, माँ, भगवान जी को किसने बनाया होगा? माँ, मुझे जानना है, आप बता दो ना। पार्वती कहती है, बेटा, इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, और बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? माला, तुम अभी काफ़ी छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और इस सवाल का जवाब भी तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। ये सब कहकर पार्वती अपने काम में लग जाती है। पर माला तो काफ़ी जिज्ञासु लड़की थी। माला को इस सवाल का जवाब जानना ही था। एक दिन माला अपनी माँ पार्वती के साथ बाजार को निकलती है। रास्ते में पार्वती को उसकी परम सखी मैना मिलती है और मैना पार्वती को कहती है, अरे पार्वती, तुम यहाँ कैसी हो? कब से दिखाई दे रही हो? तुम तो मिलती भी नहीं हो। और शिवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? इतने में पार्वती कहती है, अरे मैना, मैं बहुत खुश हुई तुम्हें देखकर। मैना, तुम्हें पता है हम कितने समय बाद मिल रहे हैं, और शिवरात्रि तो साथ में ही मनाएंगे। ये सब सुनकर माला मैना से सवाल करती है, मैना काकी, क्या आपको पता है भगवान को किसने बनाया होगा? मैना काफ़ी हैरान हो जाती है और इस सवाल का जवाब मैना को भी नहीं पता होता है। मैना कहती है, अरे बेटा, ये सवाल तो काफ़ी कठिन है, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है। इतना कहते ही मैना चुप हो जाती है। माला इस जवाब को पाकर थोड़ी दुखी हो जाती है। एक दिन की बात है, पार्वती अपने घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। तभी माला वहाँ
आती है और दोबारा वही सवाल दोहराती है। माँ, क्या पता मंदिर के पुजारी को ये बात पता हो कि भगवान जी को किसने बनाया है। ये सब सुनकर पार्वती माला को गुस्से से कहती है, माला, ये क्या लगा रखा है? रोज रोज वही सवाल। मुझे लग रहा है स्कूल के गुरुजी तुम्हें पढ़ाई कम और ये सवाल ज़्यादा बता रहे हैं। ये सब सुनकर माला दोबारा यह सवाल अपनी माँ पार्वती से नहीं करती। एक दिन पार्वती के घर में एक बूढ़ी औरत आती है। उसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा हर रोज़ मंदिर जाती थी और भगवान जी की पूजा करती थी। अरे बेटा पार्वती, कैसी हो? और महाशिवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? इतना सुनते ही पार्वती कहती है, नमस्ते काकी, मैं तो ठीक हूँ और शिवरात्रि की तैयारी भी अच्छी चल रही है। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आइए बैठिए। पार्वती वसुंधरा को बैठने को कहती है और चाय बनाने चली जाती है। इतने में माला आती है और कहती है, प्रणाम दादी, कैसे हो आप? कितने समय बाद दिख रहे हो और सेहत कैसी है आपकी? इतना कहकर माला चुप हो जाती है और वसुंधरा कहती है, अरे लड्डू, तू तो वैसी की वैसी गोल मटोल है और पढ़ाई कैसी चल रही है? आजा मेरे पास बैठ जाओ। तभी पार्वती चाय लेके आती है और वसुंधरा से कहती है, अरे काकी, माला एक सवाल की रट लगाए हुए है कि भगवान को किसने बनाया। वसुंधरा सोचती है, आखिर इस बच्ची के मन में ये सवाल कैसे पैदा हुआ। वसुंधरा कहती है, लड्डू बेटा, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता और कई सवाल के जवाब हमें नहीं पता चले तो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। इतना कहकर वसुंधरा चुप हो जाती है। ये सभी बातें माला की समझ आ जाती है और माला इस जवाब से मन ही मन काफ़ी खुश हो जाती है। माला कहती है, दादी, आपने बिल्कुल सही कहा, कई कई सवाल के जवाब हमें नहीं मिलते। माला वसुंधरा की बातों को समझ जाती है